जिस शख्स पर इस दुनिया और जिंदगी की हकीकत खुल जाए कि ये तो बस कुछ ही दिन का खेल तमाशा है और इसके बाद एक सख्त तरीन हिसाब के बाद हमारी जिंदगी का फैसला होना है, ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत ही सीरियस लेना शुरू कर देता है और इसका मुस्कुराना बहुत ही कम, जबकि अल्लाह की याद और गुनाहों पर मगफरत के लिए रोना ज्यादा हो जाता है। और नबियों के केस के अंदर तो ये मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक मिसाल है और हदीस शरीफ के अंदर आता है जिसका मफहूम है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के पास से गुजरे। आपने इन्हें देखकर फरमाया कि जो कुछ आखिरत से मुतल्लिक मैं जानता हूँ, अगर वो हकीकत तुम पर खुल जाए तो तुम हंसना छोड़कर हर वक्त रोते रहोगे। एक और जगह पर फरमाया कि मैंने सोचा कि अल्लाह से दुआ करूं कि तुम लोगों को अज़ाब कब्र की एक झलक दिखा दे, लेकिन मुझे डर था कि तुम इस खौफ से अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। यानी कब्र और आखिरत का मामला इतना सीरियस है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुस्कुराया नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानी नेचर के अंदर आम इंसानों की तरह थे। आप भी अपने सहाबा के साथ मजाक किया करते थे और मुस्कुराया भी करते थे। आपकी जिंदगी के कई ऐसे वाकयात हैं जिनके अंदर आप खुलकर मुस्कुराए। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे मज़ाहिया वाकयात के बारे में जानते हैं जो कि यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। ये बहुत ही फनी तबीयत के इंसान थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे और इनका लक़ब अरबी ज़बान के अंदर था हिमार, यानी गधा। जैसे हम किसी की बेवकूफ़ी पर उसको डांटते हुए गधा कह देते हैं। हिमार की एक बुरी आदत थी कि वो शराब बहुत पीते थे। हर बार अल्लाह के रसूल इसे सजा के तौर पर कोड़े लगवाते और अगली बार वो फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते और फिर जाकर शराब पी लेते। एक बार एक सहाबी खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह की लानत उस शख्स पर कि अल्लाह के रसूल की सोबत के अंदर रहकर भी इस गुनाह से बाज नहीं आता। हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को मना किया कि इसे मत डांटो, क्योंकि जो कुछ मैं इसके मुतल्लिक जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये शख्स अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। इस बात ने साबित किया कि अगर किसी शख्स के अंदर कहीं एक जगह पर किरदार की कमजोरी हो तो इसकी नेकियों को और इसकी अच्छाइयों को जीरो से मल्टीप्लाई करना ये हमारे नबी की तालीम नहीं है, बल्कि आपकी तालीम है कि इसकी इस्लाह करना हमारा फर्ज है। ये आज के हमारे माशरे के अंदर मजहबी तौर पर अदम बर्दाश्त रखने वाले आलिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जामिया तिर्मिज़ी के अंदर एक हदीस है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुझे एक सवारी दे दें। आपने हुक्म दिया कि इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो। इन सहाबी ने यह सुनकर जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल मैं इस बच्चे का क्या करूंगा, मुझे तो सवारी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फिर फरमाया कि इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो और इसके बाद मुस्कुरा कर फरमाया कि क्या कोई ऊँट ऐसा भी है जो किसी ऊँटनी का बच्चा ना हो। एक और रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी। ये सुनकर वो औरत रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर बूढ़ी औरतें भी जवान होकर जाएंगी। एक और हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो कि बद्दू थे, यानी बिल्कुल अनपढ़ और इंतहाई कम IQ वाले। शक्ल और सूरत के लिहाज से भी बिल्कुल प्यारे नहीं थे, लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप इससे बहुत ही मोहब्बत और शफकत करते। उसकी कमर को थपथपा कर कहते कि ये फलां गांव के अंदर इस्लाम की तबलीग के लिए हमारा नुमाइंदा है। अब वो सहाबी बेचारे क्योंकि बहुत ही सीधे थे तो इतने बड़े मजमे के अंदर अपनी तारीफ सुनकर वो और चौड़े हो जाते। ये देहात से मदीना के अंदर लाकर अपना सामान बेचा करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तोहफे लाया करते। एक बार इसी तरह से बाजार के अंदर खड़े वो अपना सामान बेच रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पीछे से जाकर इसकी आंखों पर हाथ रखकर इनको पकड़ लिया।
वो डरने लगे और कहने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो अपने हाथों को आपके पेट के गिर्द लपेट लिया और आपसे मोहब्बत की वजह से इसी तरह से आपसे चिमट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में फरमाया कि कौन है जो कि मेरे इस गुलाम को खरीदेगा। वो सहाबी बोले कि ए अल्लाह के रसूल, आपका ये गुलाम बहुत ही बदशक्ल है, आपको इसकी बहुत ही कम कीमत मिलेगी। आपने फरमाया कि तू लोगों की नजर के अंदर खूबसूरत नहीं है, लेकिन अपने ईमान की वजह से अल्लाह की नजर के अंदर बहुत ही खूबसूरत है। शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस है कि ग़ज़वे खंदक के मौका पर जब सामने कुफारे मक्का खंदक के दूसरी तरफ हमला के लिए तैयार बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया जो कि आपके मामू थे कि ए साद, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इन काफिरों पर तीर चलाओ। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीर चलाने शुरू किए तो एक काफिर बार बार अपनी ढाल से इनको रोक लेता। कुछ देर वक्फा हुआ तो इसने ये देखने के लिए कि अचानक से तीर आना इसकी तरफ बंद क्यों हो गए, जैसे इसने सर ऊपर निकाला तो वैसे ही तीर इसके माथे पर लगा और वो वहीं पर ढेर हो गया। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें भी दिखाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं एक बार नमाज पढ़ रहा था तो जिब्राइल मेरे पास से गुजरे और मुझे देखकर हंसने लगे, तो मैं भी इन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। हजरत अली को एक बार यमन भेजा गया तो वहां पर आपके पास एक मुश्किल तरीन मुकदमा आया। एक औरत पेश होती है जिसने एक ही माह के अंदर 3 मर्दों के साथ रात गुजारी थी और इसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। हजरत अली ने यह फैसला किया कि इस बच्चे की दीत यानी गुनाह के कुफारा के बदले माल देना इसके 3 हिस्से किए और फिर कुरा यानी पर्ची डाली। जिस शख्स के नाम कुरा निकला बच्चा इसके हवाले कर दिया, जबकि बाकी पूरी दीत को 2 हिस्सों में तकसीम करके बाकी 2 लोगों को ये रकम अदा करने का हुक्म दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फैसला की खबर हुई तो आप ये सुनकर बहुत मुस्कुराए। एक सहाबी थे जिनका नाम था नोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बहन के खामन थे। ये बहुत ही फनी किस्म के इंसान थे और प्रैंक करना और हंसाना इनकी आदत थी। एक बार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इनकी दाढ़ी का रंग पीला था, यानी पीले रंग के अंदर रंगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी को क्या हुआ? नोमान ने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी को इम्प्रेस करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये कलर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत मुस्कुराए। एक बार मदीना के अंदर एक काफिला बहुत ही अच्छे फ्रूट्स लेकर आया तो हजरत नोमान ने लोगों से कहा कि मुझे अपने सबसे अच्छे फ्रूट उधार पर दे दो। इन लोगों ने दे दिए तो वो ये फ्रूट लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें तोहफे के तौर पर पेश कर दिए। रसूलुल्लाह ने इनको तोहफा समझकर कबूल कर लिया और इनको खा भी लिया। जब इन लोगों ने अपने पैसों का तकाजा किया तो हजरत नुमान ने जवाब दिया कि वो फ्रूट तो मैंने नहीं खाए, जिसने ये खाए हैं उन्हीं से जाकर पैसों का मुतालबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लिहाजा ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपने पैसों का तकाजा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि वो फ्रूट तो मुझे तोहफे के तौर पर दिए गए थे। आपने हजरत नोमान को बुलाया और इनसे पूछा कि ये सब क्या मामला है, क्या ये फ्रूट्स तुमने मुझे तोहफे के तौर पर नहीं दिए थे? नोमान ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने मदीना के अंदर ये सबसे अच्छे फ्रूट्स देखे तो मैंने सोचा कि इन पर सबसे पहला हक तो आपका बनता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि इनको खरीदने के पैसे नहीं थे सो मैंने ये तरीका आजमाया। अब आप इनकी कीमत अदा कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत मुस्कुराए और इन लोगों को इनकी कीमत अदा कर दी। इन तमाम वाकयात से हमें सबक मिलता है कि दीन सिर्फ गुस्से या फिर हर वक्त सीरियस रहने का नाम नहीं है, बल्कि सहाबा किराम और अल्लाह के रसूल भी आम इंसानों की तरह मजाक किया करते थे, जो कि इंसानों की हिस्स के अंदर कुदरती तौर पर शामिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।